तो यारो कैसे हो सभी लोग। वेल नारुतो वर्स में अगर कोई शिनोबी स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लगभग सारी क्वालिटीज होती है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट उन सभी में से एक ताइजुत्सु ऐसी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। मतलब बिना ताइजुत्सु के कोई भी शिनोबी स्ट्रॉन्गेस्ट बन ही नहीं सकता। ताइजुत्सु को शिनोबी वर्ल्ड में इतना ज्यादा हाई रैंक किया जाता है कि अगर किसी शिनोबी में किसी तरह का टैलेंट नहीं है, वो ना ही निंजुत्सु यूज कर सकता है और ना ही गेंजुत्सु यूज कर सकता है और ना ही उसमें किसी तरह की यूनिक पावर है, स्टिल वो बंदा अपने ताइजुत्सु स्किल पर एक बढ़िया शिनोबी बन सकता है। बट तुमने कभी सोचा कि पूरे नारुतो वर्स में सबसे बेस्ट ताइजुत्सु यूजर कौन होगा? लेट्स रैंक देम। नंबर 10 हिनाटा ह्यूगा, जो एक्सपर्ट है जेंटल फिस्ट एंड सीक्रेट ह्यूगा ताइजुत्सु टेक्निक में। वैसे तो नेजी ह्यूगा हिनाटा का भाई जब तक जिंदा था तब तक उसके जितना एक्सपर्ट और मास्टर ऑफ जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु सिर्फ एक ही बंदा था, हियासी ह्यूगा, हिनाटा का बाप। बट ड्यूरिंग द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर नेजी मारा जाता है और उसके कुछ सालों बाद हियासी बूढ़ा हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम हिनाटा अपने सीक्रेट ताइजुत्सु को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है अपने हार्डकोर ट्रेनिंग से, जिसका रिजल्ट हमने द लास्ट नारुतो द मूवी में देख ही रखा था। नंबर 9 साकुरा। हाँ ये टट्टी, ये भी है लिस्ट में। वेल साकुरा ताइजुत्सु स्ट्रॉन्ग तो बनी गई थी सुनाडे से ट्रेनिंग लेने के बाद। काकाशी के साथ मिशन करते करते वो स्ट्रॉन्ग तो बनी गई थी। बट ड्यूरिंग द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर जब वो कात्सुयु को समन करती है और अपने ताइजुत्सु स्किल को टेंटेल आर्मी के अगेंस्ट यूज करती है, हाशिरामा एडमिट करता है कि इसकी स्किल्स सुनाडे जितनी हो चुकी है। बट तब भी मैंने सुनाडे से पीछे साकुरा को रखा है, जिसका एक बहुत अच्छा रीजन है जो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 8 रॉक ली, ताइजुत्सु एक्सपर्ट। रॉक ली के अंदर किसी भी तरह का कोई खास टैलेंट नहीं है, बट स्टिल ये बंदा अपने ताइजुत्सु स्किल से ही अच्छों को ढेर कर देता है। रॉक ली ने अपने ताइजुत्सु को उस लेवल पर मास्टर कर रखा है कि वो लीफ विलेज के वन ऑफ द डेडलीस्ट शिनोबी में गिना जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट चुनिन एग्जाम गारा एक ऐसा कैरेक्टर था जिससे अच्छों की गांड फट जाती थी, बट रॉक ली फुल कॉन्फिडेंस के साथ न सिर्फ उसे टक्कर देता है बल्कि उसके अल्टीमेट डिफेंस को भी तोड़ देता है। बट स्टिल वो हार जाता है क्योंकि गारा उस समय सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। नंबर 7 सुनाडे, वन ऑफ द लेजेंडरी सानी, जो एक्सपर्ट है मेडिकल निंजुत्सु, 100 हीलिंग टेक्निक और होल्ड करती है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को। इन सब के साथ साथ सुनाडे ही वो कैरेक्टर है जिसने अपने ताइजुत्सु के दम पर मादरा के सुसानो तक को तोड़ दिया था। सुनाडे अपने ताइजुत्सु में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि 1-on-1 बैटल में सिर्फ एक ताइजुत्सु एक्सपर्ट ही उसे अच्छी टक्कर दे सकता है या फिर शायद उसे हरा भी सकता है। बट वेट, इतना तक तो शिपुडेन के एंड तक साकुरा भी कर सकती थी, बट फिर भी मैंने इसलिए उसे इतना नीचे रखा है क्योंकि आई हेट साकुरा। नंबर 6 ककाशी को सुनाडे के ऊपर रखने का एक अच्छा रीजन है। सुनाडे चाहे भले ही कितनी भी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को होल्ड करती है, बट ककाशी ताइजुत्सु के अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकता है। वो एक्सपर्ट है हर तरह के ताइजुत्सु स्किल्स में और उसने मास्टर कर रखा है माइट गाय के फर्स्ट इनर गेट को भी, जो 8 इनर गेट्स का सबसे वीकेस्ट फॉर्म है। ककाशी का ताइजुत्सु स्किल हमें ककाशी वर्सेस ओबिटो वाले फाइट में देखने को मिला था, जहाँ पर सारे ककाशी हेटर्स जो ये समझते थे ककाशी ताइजुत्सु में अच्छा नहीं है, उन सबके मुंह पर ताला लग चुका था। इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर तुम ककाशी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो बस इतना जान लो कि वो माइट गाय राइवल था। और यदि तुम माइट गाय के पावर्स के बारे में नहीं जानते तो थोड़ी देर वेट करो और इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और वैसे भी ककाशी 90% ऑफ द बैटल अपने आईक्यू के बेसिस पर जीतता था, जिससे वो सुनाडे से कमजोर होने के बाद भी उसे ओवरपावर कर सकता था। नंबर 5 सास्के, नारुतो सीरीज का एंटेगनिस्ट होने की वजह से सास्के का पावरफुल होना ऑब्वियस था, बट फिर भी आज जो सास्के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें पूरा क्रेडिट जाता है उसके हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को और थोड़ा सा उसके लक को भी। सास्के हमें रेयरली ताइजुत्सु यूज करते हुए दिखाया गया है, बट जब भी दिखाया गया है उसका एक ओपोनेंट गॉड लेवल कैरेक्टर ही रहा है। लाइक चुनिन एग्जाम के फाइनल राउंड में उसका ओपोनेंट गारा था, जो उस समय अलग ही आग मूर्त रहा था। 5 कागे समिट आर्क में ककाशी और पोस्ट वॉर आर्क में खुद नारुतो उसका ओपोनेंट था। सास्के फ्रंट लोटस और रिवर्स लोटस को भी यूज कर पाया था, जो रॉक ली की वन ऑफ द डेडलीस्ट टेक्निक है। नंबर 4 हाशिरामा सेंजू, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। आई लव दिस गाय। हाशिरामा की ताइजुत्सु स्किल के बारे में भले ही हमें बहुत कम बातें पता है, बट इतना मान लो कि एक बार मादरा ने कहा था कि हाशिरामा उन सारे टेक्निक्स में मास्टर है जो भी आज तक उसने सीखने का कोशिश करा है। उसके ऊपर से वो मादरा का राइवल था, जिसका नाम सुनते ही कई शिनोबीज तो पैंट में मूतने भी लग जाते थे। वैसे तो हमें हाशिरामा के पावर्स के बारे में बहुत कम बताया गया है, बट इतना जान लो कि ही इज एक्सट्रीमली गुड इन ताइजुत्सु। नंबर 3 मादरा उचिहा। तुम लोगों को मादरा वर्सेस शिनोबी अलायंस वाला बैटल याद है, जिसमें लिटरली मादरा के सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाते ही कई लोगों के पसीने छूट जा रहे थे, और वहीं पर हमें नारुतो वर्स का वन ऑफ द बेस्ट ताइजुत्सु बैटल भी देखने को मिला था। मादरा कुत्तों की तरह सबको पेलता जा रहा था विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। पूरे वॉर आर्क में मादरा हर एक बैटल में 50% से ज्यादा ताइजुत्सु बैटल में दिखाया जा रहा था, और साफ पता चल रहा था कि इस बंदे ने किस लेवल की मास्टरी कर रखी है ताइजुत्सु स्किल्स में। सिर्फ ताइजुत्सु की ही बात करें तो 2 ही बंदे ऐसे हैं जो मादरा को ओवरपावर कर सकते हैं, और जिन दोनों का नाम मैं अब लेने वाला हूँ। नंबर 2 नारुतो, वन ऑफ द डेडलीस्ट ताइजुत्सु यूजर। नारुतो निंजुत्सु में बहुत अच्छा है, बट वो अच्छा नहीं है किसी में, तो वो है गेंजुत्सु, जिससे बचने के लिए उसने अपने ताइजुत्सु पर बहुत ज्यादा काम किया था। नारुतो को खुद ट्रेन किया है ककाशी और जिराया ने। ककाशी ने नारुतो के बेसिक्स को ठीक करा था, तो वहीं जिराया
जिडाया ने ताइजुत्सु के सबसे हार्ड लेवल को नारुतो को सिखाया था। बट कुरामा का एक्सेस मिलने के बाद नारुतो का बॉडी सुपर ह्यूमन बॉडी जितना ड्यूरेबल बन गया था और स्ट्रॉन्ग बन गया था एक ओत्सुसुकी जितना, और इसलिए नारुतो अपने ट्रेनिंग और सुपर ह्यूमन बॉडी के साथ ताइजुत्सु को इस लेवल पर मास्टर कर चुका था कि उसे लिटरली कोई नहीं हरा सकता था जब तक कि उसकी खुद की पावर्स नहीं चली गई। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। माइट डाई, इन्वेंटर ऑफ 8 इनर गेट्स। जिडाया, वेरी पावरफुल ताइजुत्सु यूजर इन हिज सेज मोड। ओबिटो एंड मिनाटो, जिनका ताइजुत्सु स्किल तो हमने सीरीज में देख ही रखा है, बट स्टिल मैं कंफ्यूज था कि मैं इन्हें कहाँ रखूं, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ डाल दिया। नंबर 1, माइट गाय, स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूजर ऑफ ऑल टाइम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि माइट गाय निंजुत्सु या गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने उसे समनिंग जुत्सु यूज करते तो देखा ही था। बस गाय उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता था और इसलिए उसने उसे यूज करना ही बंद कर दिया, और साथ में उसे बहुत ज्यादा टाइम मिलने लग गया अपने ताइजुत्सु पर काम करने का। माइट गाय अपने ट्रेनिंग के बदौलत ताइजुत्सु में इतना ज्यादा एक्सपर्ट बन गया था कि सिर्फ ताइजुत्सु में उसे हराने वाला दुनिया में कोई नहीं था। इतना सब ट्रेनिंग सिर्फ उसने दुनिया को गलत प्रूफ करने के लिए किया था और बताया था कि सिर्फ ताइजुत्सु के दम पर स्ट्रॉन्गेस्ट वन बना जा सकता है। माइट डाई की अल्टीमेट टेक्निक 8 इनर गेट के सारे लेवल को गाय मास्टर कर चुका था और जिसे कम्प्लीटली ओपन करने के बाद वो बन गया था नाइट गाय। टेंटेल माद्रा, जो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और नियरली इमॉर्टल बीइंग था उस टाइम पर, उसे ऑलमोस्ट ही उसने खत्म कर दिया था। बस इस टेक्निक की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सारे गेट्स ओपन करने के बाद तुम्हें तुम्हारे बॉडी सेल्स का फुल एक्सेस मिलता है और हार्ट के सेंटर में पूरी एनर्जी मोबिलाइज हो जाती है, जिसके बाद अल्टीमेटली यूजर मारा जाता है। तो यारो, ये था एक लिस्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूजर इन नारुतो वर्स का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।